Good morning, student of class third. Today we will discuss chapter number 1, alphabetically order. आज हम अपने इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 1 रीड आउट करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है अल्फाबेटिकली ऑर्डर। इससे पहले वीडियो जो हमारे हुए हैं उसमें मैंने आपको क्लासेस में इंग्लिश की अपनी जो बुक है उसके आपको 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिए, उनके वर्क भी भेज दिए, सब काम हो गए कंप्लीट। आज हम अपनी इंग्लिश ग्रामर की जो बुक है हमारी उसका चैप्टर नंबर 1 रीड करेंगे, जो है हमारा अल्फाबेटिकली ऑर्डर। तो बच्चों आप सब अल्फाबेट्स जानते ही हैं, किसी कहते हैं अल्फाबेट्स हमारी क्या होती है? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ये सब आप जानती हो, ए से लेके हमारा जेड तक ये सब क्या है? हमारे अल्फाबेट्स हैं, लेटर्स हैं। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर क्या होता है? जैसे ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, यानी कि इनको एक साथ क्रम में लिखना, मतलब ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी, डी, ऐसे करके जेड हमारा आ जाएगा। तो ये हमारे क्या कहलाता है? अल्फाबेटिकली ऑर्डर कहलाता है कि हमने इनको अल्फाबेट्स को कैसे लिखा है? ऑर्डर के साथ क्रम में लिखा है। ठीक है बच्चों, तो आज हम इसी के बारे में मैं आपको डिटेल में भी समझाऊंगी। आप अगर बुक चाहें तो बुक भी ओपन कर सकते हैं अपनी इंग्लिश ग्रामर की, और वैसे आपके स्क्रीन पे भी मैंने ये चैप्टर आपको ओपन कर दिया है। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर्स में अब जब आप कई बार देखते हो, आप स्कूल आते हो तो फर्स्ट पीरियड में क्या करते हैं मैम? अटेंडेंस लेते हैं, अटेंडेंस लेते हैं बच्चों की। तो बच्चे आपकी क्लास में कितने सारे बच्चे होते हैं, तो मैडम कैसे अटेंडेंस लेती है? आपने कभी ध्यान से सुना हो तो सबसे पहले मैडम क्या करती है? ए अल्फाबेट से, यानी कि ए लेटर से जो नाम शुरू होते हैं, जिन बच्चों के नाम ए से स्टार्ट होते हैं, सबसे पहले उनका नाम लेती है। फिर उसके बाद बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, ऐसे करके मैडम लास्ट तक जिनके होते हैं ऐसे अल्फाबेटिकली रूप में नाम लिखती हैं, और फिर उस हिसाब से ही अटेंडेंस लेती हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो, पहले ए नाम से सारे बच्चे आएंगे, उनकी प्रेजेंट लगेगी, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ऐसे ही रोल नंबर भी उनके इसी हिसाब से होते हैं, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नाम होते हैं, और उसी हिसाब से उनको रोल नंबर दिए जाते हैं। और इसके साथ ही साथ आपने डिक्शनरी देखी होगी, डिक्शनरी में भी क्या होता है? जो मीनिंग्स लिखे होते हैं वो भी कैसे होते हैं? अल्फाबेटिकली ऑर्डर में होते हैं। पहले ए लेटर से जितने भी वर्ड्स बनते हैं उन सबके मीनिंग्स उस डिक्शनरी में होंगे। उसके बाद बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, एफ, जी, एच, ऐसे कर करके हमारे पूरे जेड तक उसमें मीनिंग होते हैं। आपका डिक्शनरी चेक करना, अगर आपने नहीं देखी हो तो आप घर पर आपके डिक्शनरी होगी, आप देखना, उसमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर्स में हमारे लिखे होते हैं। इसी प्रकार से एक टेलीफोन डायरी भी होती है, उनमें भी हमारे क्या होते हैं? अल्फाबेटिकली ऑर्डर से ही नाम लिखे होते हैं। कहीं भी आप जाएंगे कि वहाँ पर नाम कैसे होते हैं? अल्फाबेटिकली ऑर्डर्स में ही ज़्यादातर लिखे जाते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगी कि किस तरह से। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर कुछ फ्रूट्स के नाम लिखती हूँ। अब जैसे मैंने लिखा है एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, पपाया। अब मैंने यहाँ कुछ नाम लिख दिए। अब मैंने इनको क्या है कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर्स में आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इनके जो आगे के ये फर्स्ट लेटर है इनको आप अंडरलाइन कर लीजिए। अब आप देखेंगे कि हमारे कैसे अल्फाबेटिकली कहाँ से स्टार्ट होता है? ए से। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि ए से हमारा कोई स्टार्ट हो रहा है ए से स्टार्ट है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एप्पल। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एप्पल। अब ए के बाद हमारा क्या आता है? बी। ए के बाद क्या आता है? बी। अब बी से कौन सा स्टार्ट हो रहा है हमारा वर्ड? बनाना। बी से कौन सा वर्ड स्टार्ट हो रहा है? बनाना। तो हम फिर क्या लिखेंगे? बनाना। क्या लिखेंगे हम? बनाना। तो हमारा ए से एप्पल हो गया, बी से बनाना हो गया। अब बी के बाद क्या आता है?
सी। अब सी से देखेंगे हमारे ये बच्चे हैं, ये हमारे सी से नहीं है। फिर उसके बाद डी, डी से भी नहीं है। ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन। अब एम आया, एम आया ना बच्चों, एम, एन। तो यानी कि हमारा बी के बाद फिर किसके आ रहे हैं लेटर, कौन सा है, एम का। तो हम फिर कौन सा वर्ड लिखेंगे, मैंगो। कौन सा वर्ड लिखेंगे, मैंगो। अब मैंगो के बाद एम के बाद कौन सा लेटर आता है, एम, एन, ओ। ओ से हमारा क्या है, ऑरेंज। ओ से हमारा क्या है, ऑरेंज। तो हम फिर ऑरेंज लिखेंगे। और ओ के बाद फिर पी, तब हम पपाया। तो ये हमारे क्या है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर कहलाता है। अगर हमें कुछ नाम दिए हुए हैं, 5-6 नाम दिए हुए हैं और उन्हें कहा गया है कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर्स में आपको इनको लिखना है, अल्फाबेटिकली क्रम में लिखना है, तो अल्फाबेट्स आपको पता है, ABCD आप सबको आती है, तो उसी क्रम में मतलब हमें फर्स्ट लेटर देखना है। अगर फर्स्ट लेटर के हिसाब से हमें उस वर्ड्स को फिर अल्फाबेटिकली रूप में लिख देना है। अब आपको एक और एग्जांपल देके मैं समझा देती हूँ। अब जैसे मैंने ये फ्रूट्स नेम लिए थे, अब मैं कुछ जैसे बच्चों के नाम लेती हूँ, जैसे क्लास में बच्चे होते हैं तो उस हिसाब से मैं नाम लिखती हूँ। जैसे मैंने लिखा राहुल, राहुल, अमन, कुछ भी नाम लिख सकते हैं हम, जैसे शेखर, राहुल, अमन, शेखर, महेश, सुनील, 1 2 3 4 5, चलो 5 नाम बहुत है। अब हमने 5 नाम लिख लिए। इसमें मैं एक सुनील की जगह दूसरा नाम लिख देती हूँ, क्योंकि एस के हमारे 2 आ गए हैं। अब मैं पहले आपको सिंपल समझा रही हूँ, उसके बाद में आपको 2 नाम एक जैसे आ जाते हैं तो उनको कैसे लिखेंगे हम वो समझाऊंगी। पहले मैं आपको सिंपल समझा देती हूँ। अब जैसे राहुल आ गया, अमन, शेखर, महेश, हिताल। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इनका फर्स्ट लेटर देखना है, R, A, S, M, H। अब आपको अपने मन में अल्फाबेटिकली बोलना है कि A, सबसे पहले क्या आता है, A। तो A से हमारा किसका नाम है, अमन का, तो सबसे पहले हम अमन लिखेंगे। उसके बाद B, C, अब ये तो हमारा हो गया, तो हम इसको अब ऐसे छुपा लेंगे। अब हमें इन 4 पे फोकस करना है, A, B, C, D, E, F, G, H। तब हमारा क्या आया, H सबसे पहले। तो हम H से लिखेंगे हितात। अब नेक्स्ट H के बाद I, J, K, L, M, I, J, K, L, M। अब हमारा कौन सा लेटर आया, M, तो हम लिखेंगे महेश। M के बाद क्या आता है, N, O, P, Q, R। अब हमारा क्या आ गया, R, तो R से क्या होगा, राहुल। R से क्या होगा, राहुल। ऐसे ही R के बाद अब हमारा क्या बचा, S, तो फिर लास्ट में हमारा शेखर आ जाएगा। तो ये मैंने कुछ बच्चों के नाम आपको लिख के बता दिए कि कैसे बच्चों के नामों को हम कैसे अल्फाबेटिकली लिख सकते हैं। अब इसी टाइप का मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल और समझाऊंगी। जैसे कि अब मैं कुछ वेजिटेबल्स नेम लेके आपको समझाती हूँ। कुछ वेजिटेबल्स नेम। अब वेजिटेबल्स आप खाते ही हैं, सब्जियां, जैसे कि पोटैटो। और कौन सी सब्जी खाते हैं आप पोटैटो के साथ साथ, ब्रिंजल, ब्रिंजल खाते हैं। ऑनियन, ऑनियन खाते हो। और क्या खाते हो, कैबेज। और क्या खाते हो बच्चों, पीस, मटर, है ना। तो ये सब सब्जियों के नाम हो गए। अब हमें इन्हें अल्फाबेटिकली ऑर्डर लिखना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, बताओ। सबसे पहले हम इनके फर्स्ट लेटर को देखेंगे। अब हम इसमें अल्फाबेटिकली हम अपने मन में काउंट करना शुरू कर देंगे कि सबसे पहले क्या आएगा, ए, फिर बी। तो बी से हमारा क्या शुरू हो रहा है, ब्रिंजल। बी से क्या शुरू हो रहा है, ब्रिंजल।
तो हमने सबसे पहले क्या लिख दिया, ब्रिंजल। उसके बाद फिर बी के बाद सी, सी से क्या आया हमारा, कैबेज, तो हमने कैबेज लिख दिया। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, तो अब क्या आया है हमारा, पहले ओ, ओ से हमारा ऑनियन, ओ से हमारा ऑनियन, एम एन ओ पी, अब हमारा क्या आया, पी। अब बच्चों देखोगे पी, ये भी पी से है और ये भी पी से है ना, अब दोनों ही पी से हैं। अब आप इसमें पहला कौन से लिखोगे, पोटैटो लिखोगे या पीस लिखोगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें से पहले कौन सा आएगा। अभी मैंने आपको इनमें समझाया था कि आपको फर्स्ट लेटर देखना है। अब मान लो अगर फर्स्ट लेटर सेम आ जाते हैं, दोनों फर्स्ट लेटर क्या आ गए, सेम आ गए, तब हम किसको देखेंगे, फर्स्ट लेटर सेम आ गए तो हम सेकंड लेटर पे जाएंगे, यानी कि पी के बाद जो सेकंड लेटर है उस पर हम जाएंगे। अब सेकंड लेटर यहाँ पर क्या है, ओ, और यहाँ पर क्या है, ई। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर्स में आपको ध्यान होना चाहिए, ओ पहले आता है या ई पहले आता है, ई आता है ना पहले, ए बी सी डी ई, तो ई पहले आता है, तो जो पहले आता है वो हमें लिखना है, जो पहले आएगा वो हमें लिखना है। तो ई पहले आता है तो हम ई वाली स्पेलिंग यहाँ पर लिखेंगे, पी ई ए एस, पीस, और उसके बाद फिर पोटैटो, क्योंकि ओ बाद में आता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखने के लिए हमें फर्स्ट लेटर देखना है पहले। तो अगर फर्स्ट लेटर सेम आ रहे हैं, दोनों में एक जैसे से आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सेकंड लेटर देखेंगे। ठीक है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से और समझाती हूँ अच्छे से कि और अगर सेकंड लेटर भी सेम आए तो फिर हम क्या करेंगे, हम थर्ड लेटर देखेंगे। थर्ड लेटर में जो पहले आएगा उसी को हम करेंगे। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, फिर मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। अब जैसे मान लीजिए मैंने कुछ और नाम लिखे हैं यहाँ पर जो एक ही लेटर से स्टार्ट होते हैं, वो नाम मैं आपको लिखती हूँ, जैसे अमन, अंकुर, अमित, अमर, और कौन सा नाम हो सकता है, ऐसे अंशुल। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, नाम है जो ए लेटर से, सारे ही किससे स्टार्ट हो रहे हैं, ए लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए ए ए ए ए ए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड लेटर देखेंगे। क्या करेंगे, सेकंड लेटर देखेंगे। अब सेकंड लेटर में यहाँ पर क्या आ रहा है, एम, यहाँ पर एम, यहाँ पर एन, यहाँ पे एम, यहाँ पे एम, और यहाँ पर एन। अब इनमें क्या हो रहा है कि एम या एन नहीं आ रहे हैं, मतलब दूसरे लेटर भी क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। अब आपको पता है कि एम पहले आता है कि एन पहले आता है, पहले क्या आता है हमारा, एम आता है, पहले एम आता है। ए बी सी डी में हमारा पहले क्या आता है, एम आता है, उसके बाद हमारा एन आता है। तो एम वाले हमारे कौन कौन से हैं, अब हम उन्हें देखेंगे। एम वाला एक तो हमारा ये है अमन, एक है अमित, और एक है अमर। ये तीन हमारे हैं। अब इन तीन में भी हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट लेटर देख लिया, सेकंड लेटर देखा, तो सेकंड में भी हमारे ये तीन सेम आए। अब हम क्या करेंगे, थर्ड लेटर देखेंगे, यानी कि ये थर्ड लेटर। ठीक है, अब हमने थर्ड लेटर देखा, ए आई ए। अब इसमें भी क्या हो गया, ए और ए सेम आ रहे हैं, यानी कि अमन और अमर। तो अब इसके बाद क्या है, एन और आर। अब हम फोर्थ देखेंगे, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। एन के बाद क्या आता है, ओ पी क्यू आर, यानी कि एन पहले आया और आर बाद में आया। तो हम सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, अमन का, फिर अमर, क्योंकि इसमें ए सेम हो गया, एम सेम हो गया, ए सेम हो गया। फिर हम लास्ट वाला जो लेटर है उनको देखेंगे, जो पहले आएगा उसको लिखना है। एन पहले आता है तो एन,
आर पहले आता है तो आर, तो सबसे पहले एन आता है तो इसलिए अमन, फिर उसके बाद आर। अब ये दो तो हमारे हो गए। अब हमारा बच्चा लास्ट में अमित, तो लास्ट में हमारा आ गया अमित। ओके, ये भी हमारा हो गया। अब हमारे बच्चे हैं ये दो जो एन से स्टार्ट होते हैं। अब इनमें भी हमें क्या करना है, फर्स्ट लेटर सेम है, सेकंड लेटर सेम है, तो अब हमें थर्ड लेटर देखना है कि के और एस। तो आपको पता है के फॉर काइट पहले आता है, तो हम ये वाला नाम पहले लिखेंगे अंकुर, ये वाला नाम पहले लिखेंगे, क्या है अंकुर। उसके बाद फिर अंशुल, उसके बाद क्या आएगा अंशुल। ओके, तो ये हमारे क्या थे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर्स थे जो मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं कि इसमें हमें पहले सबसे पहला लेटर देखना है। पहला लेटर अगर हमारा मैच हो जाता है तो उस हिसाब से करना है। अब पहला लेटर मैच हो जाता है तो हमें सेकंड को देखना है, सेकंड भी सेम है तो थर्ड को, और थर्ड भी सेम है तो फिर फोर्थ को देख के हम उस हिसाब से क्रम में करेंगे। इसके मैं कुछ और एग्जाम्पल आपको एक दो और जैसे बता देती हूँ। जैसे अब मैं कुछ और नाम लिखती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब मैं कुछ एनिमल्स नेम लिखती हूँ, जैसे लॉयन, मंकी, बियर, टाइगर, फॉक्स। ये तो मैंने सिंपल लिखे हैं अलग अलग लेटर्स के। अब आपको बताना है कि सबसे पहले क्या आएगा। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, बियर। सबसे पहले क्या आएगा, बियर। बियर के बाद हमारा क्या आएगा बच्चों, फॉक्स। क्या आएगा, फॉक्स, FOX, फॉक्स। ये तो सिंपल है हमारे, हमें फर्स्ट लेटर के हिसाब से करना है, इसमें ज़्यादा इसकी तरह डिफिकल्ट तो है नहीं इतने। तो ये तो आपको सबको आ जाने चाहिए समझ में कि बी आएगा, फिर उसके बाद F आएगा, उसके बाद F के बाद क्या आता है, ABCDEFGHIJKL, L के बाद M, तो हमारा ये आ जाएगा मंकी, और M के बाद T यानी कि टाइगर। तो आपको ये दोनों तरह से मैंने समझा दिए, इजी वाले भी समझा दिए जिसमें आपको फर्स्ट लेटर देख के करना है। अगर फर्स्ट लेटर वाला इजी, फिर उसके बाद सेकंड का बता दिया मैंने आपको, सेकंड लेटर देखने हैं, उसके बाद फिर थर्ड और फोर्थ लेटर देखने हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिनके द्वारा मैंने आपको ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर समझाया है। ये वर्क जो है मैं आपको PDF के जरिए भेज दूंगी, जिसको आपको नोटबुक में नोट करना है, और इस वीडियो को अच्छे से समझेंगे और बार बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे इन सबको और क्रम में व्यवस्थित करना है। ओके, थैंक यू।